हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी या आप कह सकते हैं सीबीटी की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है विकास के विभिन्न क्षेत्र। इसमें अभी तक हम अभिवृद्धि, विकास, ये सारी चीज़ों को देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन्हें देखेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं विकास के विभिन्न क्षेत्र, यानी जो विकास है, जो डेवलपमेंट है बच्चे का, वो किस किस क्षेत्र में होता है। तो मुख्यतः इसे हम 5 भागों में बांटकर देख सकते हैं, यानी इसका जो डिवाइडेशन हमने किया है वो 5 टाइम्स किया है। जैसे सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है शारीरिक विकास, जिसे हम फिजिकल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। शारीरिक विकास बहुत ही साधारण है, इसे आमतौर पर हम समझ सकते हैं कि किसी भी बच्चे का उसकी आयु बढ़ने पर उसका शारीरिक विकास होता है। हम देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हमें आसानी से देखने को मिल जाता है कि बच्चा पहले बिल्कुल छोटा सा होता है जब शिशु होता है, फिर बालकपन में उसकी हाइट वेट सब बढ़ जाता है, उसके साथ शरीर का विकास हो जाता है। जैसे जैसे वो और ज़्यादा बड़ा होगा उसी के हिसाब से ही उसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, यानी उसके शरीर में वृद्धि होती रहती है। इसी को हम उसका शारीरिक विकास कह सकते हैं, यानी उसके जो फिजिकल चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं उसकी बॉडी में, वो होगा हमारा शारीरिक विकास। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा क्रियात्मक विकास, इसे मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी बच्चा है उसके अंदर की जो क्रियात्मक क्षमता है उसमें विकास होगा। यानी बच्चा पहले क्या होता है, पहले जब शिशु काल में होता है बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, वो आत्मनिर्भर नहीं होता है। हर चीज के लिए उसे दूसरे की ओर देखना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, 5-6 साल का हो जाएगा तो बच्चा कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद करना शुरू हो जाता है। फिर 10-12 साल का हो जाएगा तो और जो निजी के काम होंगे वो उनको खुद करना शुरू कर देगा। यानी धीरे धीरे उसके अंदर जो है आत्मनिर्भरता का गुण, यानी वो सेल्फ डिपेंड होना शुरू हो जाएगा, आत्मनिर्भरता का गुण उसके अंदर विकसित हो जाता है। इसे हम बोलते हैं क्रियात्मक विकास। इसके बाद आता है संवेगात्मक विकास। जब बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, धीरे धीरे क्रियात्मक विकास भी उसका हो रहा है, उसके बाद आता है उसका संवेगात्मक विकास। यानी जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसी के हिसाब से बच्चे का संवेग यानी उसके इमोशंस का भी डेवलपमेंट होता है। शुरू में बच्चा गिरता है, उठता है, चलने लगता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे अगर वो गिरा, बाकी लोग उसके ऊपर हंसे, तो उसको या तो गुस्सा आएगा या उसको शर्म आनी शुरू होगी। यानी ये सारे क्या है, उसके अंदर भाव आने शुरू हो जाते हैं जो उसको प्रारंभ में नहीं पता होता है। शुरू में उसको लोभ, लालच, ना डर, शर्म, भय, इन सब चीजों का पता नहीं होता है। ये सारे इमोशंस उसके अंदर नहीं होते हैं, वो फ्री रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है और उसका दायरा बढ़ता है, उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे उसकी समझ विकसित होती है, तो उसके जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में यानी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, धीरे धीरे वो रिश्तों को समझने लगेगा, बाकी लोगों से मिलना जुलना, उसका फ्रेंड सर्कल बनना शुरू होगा, उसके एज ग्रुप के जो लोग होंगे उनसे मिलना जुलना शुरू करेगा, साथ ही साथ उनके परिवारों से उसके संबंध बढ़ेंगे। तो यानी समाज में उसका जो जुड़ाव है या जो उसकी कार्य वृद्धि है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए उसकी जो सामाजिक समझ होगी उसका विकास होगा। इसे ही हम सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। ये जो विकास है ये उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। इसमें प्रत्यय यानी कंसेप्ट के विकास का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इसमें माता पिता, खिलौने, घर, कपड़ा, ये सब क्या है, उसकी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, यानी उसके कंसेप्ट हैं, उसके प्रत्यय हैं। और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है ऐसे ऐसे ही उसकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, और जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ेंगी के साथ ही साथ उसके प्रत्यय यानी उसकी आयु के साथ साथ ही ये चीज़ें भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे पहले बच्चा पैदा हुआ शैशवावस्था में, उसे उस समय उससे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसकी भूख मिट रही है, प्यास लगी, भूख लगी, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, उसके लिए मोर देन इनफ है। उसके बाद जैसे उसकी आयु बढ़ी उसको खिलौने भी चाहिए। फिर जैसे जैसे और आयु बढ़ी उसको अपनी पसंद के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसे अपने पसंद के जूते चाहिएंगे,
फिर कॉपी, पेंसिल, बैग, यानी उसकी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी और उसकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, उसके साथ ही साथ उसके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आवश्यकता की सामग्री है, वो सारी चीज़ें भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी और उन्हीं चीज़ों से हमें पता चलेगा उसकी बौद्धिक क्षमताओं का, यानी उसके अंदर किन चीज़ों के प्रति रुचि है और किन कामों को वो करना पसंद करता है। उसी से हम उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास पता कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है फिर विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे विकास प्रभावित होता है। इसमें सबसे पहला आता है पोषण, यानी न्यूट्रिशन। अगर बच्चे को सही पोषण सही आयु के अनुसार नहीं मिल रहा है तो उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, यानी उसकी जो शारीरिक क्षमता है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाएगी। उसके अंदर जो शारीरिक और मानसिक या बौद्धिक उसका विकास है वो रुक जाएगा। इसीलिए अगर विकास सही से करना है तो उसके पोषण का भी हमें ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद आता है बुद्धि। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती है, यानी अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चे ज्यादा बुद्धिमान हैं, यानी जिनकी तीव्र बुद्धि होती है, उन बालकों का विकास तेजी से होता है, जबकि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि तीव्र नहीं है या जो सीखने में समय लगाते हैं, उनका विकास उतनी जल्दी नहीं हो पाता है, उनका विकास थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में बुद्धि भी एक अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद है यौन। लड़कियों का जो विकास है वो आमतौर पर देखा जाता है कि जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो शारीरिक परिपक्वता है वो भी जल्दी होती है। ये कुछ गॉड गिफ्ट है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी काम करना सीखती हैं, जल्दी उनका डेवलपमेंट होता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये माना जाता है कि एक एज ग्रुप तक, यानी लगभग 12 से 14 साल की आयु से पहले लड़कियों का विकास बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से होता है, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीखती हैं। अगर आप बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में भी देखें तो जो छोटी लड़कियां होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, वो काम करना जल्दी सीखती हैं, बोलना जल्दी सीखती हैं, बैठना जल्दी सीखती हैं, चलना जल्दी सीखती हैं। वहीं अगर इसकी अपेक्षा हम लड़कों को देखें तो वो देर से बोलना सीखता है, देर से ही बैठना सीखता है, वो देर से ही चलना सीखता है। तो इसीलिए लड़कियों का विकास जल्दी माना गया है। लेकिन एक एज ग्रुप के बाद, यानी 14-15 साल की आयु के बाद अगर देखा जाए तो लड़कियों का विकास कम हो जाता है और लड़कों का विकास बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर लड़के ज़्यादा स्पीड से विकास करते हैं। इसके बाद आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो भी विकास को प्रभावित करते हैं। कैसे? जैसे गले में स्थित पैराथायराइड ग्रंथि। गले में हमारी जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है उससे अस्थियों के निर्माण में सहायता मिलती है और उसी से शारीरिक विकास में भी सहायता मिलती है। अगर इस ग्रंथि का काम सही से नहीं होगा तो बच्चों की जो अस्थियां हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगी, यानी उनके निर्माण में या उनके विकास में जो उनके विकास की गति है वो धीमी हो जाएगी। इसकी वजह से भी बच्चे का जो विकास है वो प्रभावित होगा। इसके बाद आता है थायराइड ग्रंथि। जो थायरॉक्सिन नामक स्राव है, ये थायराइड ग्रंथि उसको स्रावित करती है, यानी थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन नामक स्राव स्रावित होता है जो शारीरिक मानसिक विकास में सहायक होता है। तो इसीलिए इसका भी बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थाइमस और पीनियल ग्रंथि, इसके अत्यधिक क्रियाशीलता से शरीर का सामान्य विकास रुक जाता है, तो इसका भी बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी ये अत्यधिक क्रियाशील ना हो। फिर इसके बाद है जनद ग्रंथि। जनद ग्रंथि की कम क्रियाशीलता से किशोरावस्था आने में विलंब हो जाता है और यौन परिपक्वता जल्दी आ जाती है। तो इसीलिए इन ग्रंथियों का बैलेंस होना भी जरूरी है। ये ग्लैंड्स अगर बैलेंस होंगे तभी बच्चे का विकास सही से हो पाएगा। इसके बाद आती है प्रजाति। प्रजातीय विभिन्नता से भी विकास प्रभावित होता है, यानी हम किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं उसका भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो प्रजाति है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा डेवलपमेंट या हमारा विकास होता है। फिर रोग एवं चोट, किसी को डिजीज है, कोई भी बीमारी है या इंजरी उसके साथ हुई है, उसको बचपन में कोई चोट लग गई है, तो ये सारी चीजें भी विकास को प्रभावित करती हैं कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है बच्चे में जो उसके विकास में बाधक
बन रही है। अगर उसको कोई ऐसी बीमारी है या उसको कभी बचपन में कोई ऐसी चोट लगी है, सर में चोट लगी है, हाथ पैर में चोट लगी है, तो वो भी क्या करती है, वो भी विकास में बाधक हो सकती है। घर का वातावरण यानी फैमिली एनवायरनमेंट, हम बच्चे को जिस तरीके का भी एनवायरनमेंट देंगे, बच्चे को जैसा वातावरण हम देंगे, उसी प्रकार से उसका विकास होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा घर है या जो माँ है वो बच्चे की पहली अध्यापिका है, और जो घर है वो बच्चे की पहली पाठशाला है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है बच्चे के विकास के लिए कि हमारे घर का वातावरण अच्छा हो। आस पड़ोस का वातावरण यानी एनवायरनमेंट ऑफ द नेबरहुड, हमारे आसपास में कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरीके की हमारी सोसाइटी है, उन सब लोगों को देख के भी बच्चा विकास करता है। अगर बच्चा देख रहा है कि हाँ सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, तो बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका मानसिक विकास भी ऐसा ही होगा, उसका मानसिक स्तर भी ऐसा ही होगा, और उसके जो सामाजिक गुणों का विकास होगा वो भी उसी प्रकार से होगा जैसा भी वो अपने आसपास के लोगों को देखेगा। कहा भी जाता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वो यही बात। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय का वातावरण यानी स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि बच्चे के जैसे भी फ्रेंड्स होंगे या स्कूल का जैसा एटमोस्फेयर होगा, बच्चा उसी तरीके से सीखेगा। अगर स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों का क्या होगा, सिर्फ पढ़ाई की ओर ही आकर्षण होगा, पढ़ाई पर ही वो ध्यान देंगे। साथ में को करिकुलम एक्टिविटीज भी हो रही है, स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है, बाकी और जो भी बच्चे के अंदर छुपे हुए टैलेंट्स हैं उन्हें निकालने की कोशिश अगर की जा रही है तो बच्चा फिर उस तरफ भी ध्यान देना शुरू कर देता है। तो इसीलिए बच्चे के विकास में विद्यालय का वातावरण भी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक वातावरण यानी जो कल्चरल एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास किस तरीके की संस्कृति है, किस तरीके के लोग रहते हैं, उन सब का प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है कि क्या क्या सांस्कृतिक वातावरण हमारा है, उन्हीं से बच्चा सभ्य बनता है। शुद्ध वायु एवं प्रकाश यानी प्योर एयर एंड सनलाइट, अगर बच्चे को शुद्ध वायु मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, तो बच्चे का शारीरिक विकास भी होगा, साथ ही साथ उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास भी होगा। तो ये थे बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। आई होप आपको ये बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी अगर आप और कोई क्लास करना चाहते हैं तो उसके विषय में भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं सीरीज चलती रहे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।